So students, today we will solve exercise 1.1 NCERT Math class 11 chapter first second part. That means till question number 3 we have completed in last class, and left of the question we will solve in this part. Okay. So I've taken question number 4 here. What I have to do? We have to convert these sets into set builder form. ये सारा sets को set builder form में convert करना पड़ेगा. Okay. So in you can see these are given in tabular form और roster form. Okay. सब जो sets दिया हुआ है given sets है कि tabular और roster form में है, तो हमको set builder form में convert करना पड़ेगा. तो first क्या करना पड़ेगा? set builder form के लिए first element एक लेना पड़ेगा x, then such that then we have to define x. x क्या है अब हमको define करना पड़ेगा. तो x को define करने के लिए सबसे पहले हमको सीरीज ये अच्छी तरह से समझना पड़ेगा. सीरीज कैसे बना है सीरीज. सो 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 जस्ट 3 का टेबल है ये. तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? x इक्वल्स टू 3n, जहां पे 3 कांस्टेंट है और n मींस 3 into 1 into 2 into 3 into 4, 3 कांस्टेंट और n यहाँ पे बस चेंज हो रहा है. तो n क्या है? n नेचुरल नंबर. ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 into 1 3 into 2 3 into 3 3 into 4 हो रहा है. तो n नेचुरल नंबर ले रहे हैं. होल नंबर भी होगा, तो होल नंबर के लिए हमको रेंज n का रेंज अलग से लेना पड़ेगा, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है. तब हमको होल नंबर के लिए 1 to 4 लेना पड़ेगा रेंज होल नंबर के लिए. और नेचुरल नंबर लेंगे तो हम डायरेक्टली 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो बस हमको एंडिंग रेंज जो है n का वो दिखाना पड़ेगा. ओके, सो n अब हमको n का रेंज दिखाना पड़ेगा. तो n का रेंज लास्ट क्या कहां तक है? 4 तक. तो यहां पे लिख सकते हैं n लेस देन इक्वल्स टू 4. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 2 4 8 16 32. सो यहां पे सीरीज समझना पड़ेगा. सबसे पहले 2 to the power 1 2 2 स्क्वायर 4 2 cube 8 2 to the power 4 16 to the power 5 32. So first of all we have to take an element x such that then you have to define x. x को define करना पड़ेगा. कैसे? 2 to the power x equals to 2 to the power n, जहां पे n का वैल्यू क्या हो रहा है? 2 कांस्टेंट है सब में, और n का पावर क्या है? 2 to the power n का पावर 1, यहाँ पे n का पावर 2, n इक्वल्स टू यहाँ पे 3, n इक्वल्स टू यहाँ पे 4, n इक्वल्स टू यहाँ पे 5. तो n क्या ले रहे हैं हम? n नेचुरल नंबर ले रहे हैं. क्यों? क्योंकि n का वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रहा है इसलिए. ओके, देन n का रेंज कहां तक लेंगे? कहां तक लिया गया? n इक्वल्स टू 5 तक लिया गया है. तो n लेस देन इक्वल्स टू 5. ओके, लेस देन 5 से छोटा नेचुरल नंबर, और इक्वल टू के लिए भी 5 होगा. और अदरवाइज हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, दोनों ही करेक्ट है. अगर ऐसे लिखेंगे n लेस देन इक्वल्स टू 5, ये भी सही है, ये भी सही है. और ये लिखेंगे n लेस देन इक्वल टू 6, ये भी सही है. यहाँ पे n लेस देन 6, ये भी सही है. यहाँ पे इक्वल टू नहीं लिया गया, इसका मतलब 6 से छोटा तक, 6 से छोटा नेचुरल नंबर 5 तक ही लेंगे. तो दोनों में से कोई एक ले सकते हैं. ओके, तो हम यही लिख रहे हैं, जो मर्जी वो लिखना. ओके, ना क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 3 नहीं लिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 और 2 सेम टू सेम है. ये 2 टू द पावर है, क्वेश्चन नंबर 3 में 5 टू द पावर n होगा. ओके, खुद से कर लेना वो. क्वेश्चन नंबर 4, टेक एन एलिमेंट x, देन यहाँ पे x 2 into 1 2 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6. तो सबसे पहले x इक्वल्स टू 2 n ले रहे हैं. ओके, x इक्वल्स टू 2n, n का वैल्यू क्या? 2 into 1 2 into 2 2 into 3, देन कंटिन्यूइंग. तो यहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ले लिए, क्योंकि नेचुरल नंबर मींस कंटिन्यूइंग. और स्टार्टिंग कहाँ से होता है? 1 से. n का वैल्यू स्टार्टिंग 1 से हुआ, 2 3 देन कंटिन्यूइंग. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज गिवन? 1 4 9 dot 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 100. So first of all we have to understand the series. So here 1 square equals to 1, 2 square equals to 4, 3 square is equals to 9 dot 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 100. That means what? 100. That means what? 10 square. So what we have to take? क्या लेना पड़ेगा हमको? First of all an element x such that
then x equals to what? X equals to n square. Okay, you can see here square is constant. स्क्वायर क्या है, सब में स्क्वायर आ रहा है तो स्क्वायर कांस्टेंट है, और n का वैल्यू यहाँ पे चेंज हो रहा है। n जो है ये हर टर्म में चेंज हो रहा है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 हो रहा है, यहाँ पे 3 हो रहा है, और यहाँ पे 10 डॉट 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 करके 10 तक का हो रहा है। तो n क्या है, n स्टार्ट्स कहाँ से हो रहा है, n स्टार्ट्स विथ व्हाट, 1। सो वी कैन टेल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बिकॉज नेचुरल नंबर स्टार्ट्स विथ 1। ओके, एंड what is the last value of n? n कहां तक जाएगा, n का वैल्यू कहां तक होगा, स्क्वायर किसका स्क्वायर 100 होता है, 10 का, तो n का वैल्यू कहां तक जाएगा, n लेस देन इक्वल्स टू 10। इज दैट क्लियर टू ऑल? ये n लेस देन इक्वल टू 10, यहां पे ये भी लिख सकते हैं हम n लेस देन इक्वल टू 11, ये भी लिख सकते हैं। ओके, बट n लेस देन इक्वल टू 11, well, no, this one we cannot write because here n less than equal to 10, 10 square is equal to 100, so that we have to write it n less than equal to 100. Okay, pause the video to note it down. So question number 5, we have got what, list all the elements. We have to write all the elements. We are given the sets and we have to write all the elements. बस हमको एलिमेंट्स लिखना है, सारा सेट्स का एलिमेंट्स यहाँ पे लिखना है। ओके, सो फर्स्ट वन, x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर क्या क्या है, ऑड नेचुरल नंबर क्या क्या है, सबसे पहला नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1, नेचुरल नंबर स्टार्ट्स विद 1, देन 2, बट वी हैव टू टेक केयर व्हाट, ऑड, ऑड लेना है बस, तो यहां से 2 नहीं लेंगे, देन 3, 4 नहीं 5, 6 नहीं 7, 9, ऐसे चलता रहेगा। ओके, फिर सेकेंड, x such that x is an integer, x is an integer, or range of x is given what, -half less than x less than 9/2. So first of all what I have to do, इसको जो है, ये रेंज को जो है दोनों पार्ट में डिवाइड कर दो। मैंने पहले भी बोला हूं, ऐसा अगर रेंज रहेगा तो दोनों पार्ट में डिवाइड कर दो, उसको इक्वल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको 0. माइनस हाफ मींस क्या लिखते हैं, -0.5 लेस देन x, 9/2 की क्या लिख सकते हैं, 4.5। अब नंबर लाइन ड्रॉ करो पहले, यहाँ पे -1 सपोज, तो ये 0.5 यहाँ पे होगा, -0.5 यहाँ पे 0, 1 2 3 4, सपोज 4.5 यहाँ पे है। ओके, तो कहां से लेना है, इस पार्ट को देखो, x का वैल्यू -0.5 से बड़ा होगा। x का वैल्यू, इसको अगर रिवर्स वे में लिखो तो क्या समझोगे, 0.5 लेस देन x, इसको रिवर्स वे में लिखोगे तो क्या समझेंगे, x ग्रेटर देन 0.5, सॉरी -0.5, x ग्रेटर देन -0.5, मतलब x का वैल्यू -0.5 से बड़ा होगा। तो -0.5 से बड़ा मींस किधर, इधर होगा, तो -0.5 के बड़ा मतलब क्या, 0 होगा, 0। ओके, देन कहां तक लेंगे, देखो 0.5 यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, लेस देन है बस, सॉरी यहाँ पे लेस देन, यहाँ पे समझो ग्रेटर देन 0.5 है, यहाँ पे इक्वल साइन नहीं है, तो 0.5 नहीं ले सकते, यहाँ पे 0.5 के बाद से लेना पड़ेगा, 0 1 2 3 4। अब कहां तक लेना पड़ेगा, x लेस देन 4.5, x का वैल्यू 4.5 से छोटा होगा, बट 4.5 नहीं होगा, तो 4.5 से छोटा कहां तक, 4 तक, मतलब 0 से लेके 4 तक, 1 2 3 4। ओके, these are the elements. Okay, now question number 3. Okay, we have to list the elements. So what is the question, x such that x is an integer, x square less than equal to 4। देखो यहाँ पे less than equal to दिया हुआ है। ओके, तो इसका मतलब क्या, x स्क्वायर का वैल्यू 4 से छोटा होगा और 4 भी हो सकता है। ओके, लेस देन इक्वल टू मतलब लेस देन के लिए 4 से छोटा होगा और इक्वल टू के लिए 4 भी होगा। ओके, तो ऐसा हमको इंटीजर लेना पड़ेगा। तो क्या क्या इंटीजर है, सबसे पहले देखो
इसको एक आसान तरीका है, ज्यादा इसमें इलेबोरेट नहीं करते हैं, आसान तरीके से बताते हैं। ये x का वैल्यू सब्जेक्ट 1 लेंगे, x का वैल्यू 1 लेंगे तो 1 स्क्वायर क्या होगा 1, 2 लेंगे 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 3 लेंगे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो 9 हो जाएगा मतलब 4 से बड़ा हो जाएगा, तो इसका मतलब हमको बस x का वैल्यू 1 और 2 लेना है, चाहे माइनस में हो प्लस में हो। क्यों, माइनस लेंगे तो भी उसका स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, प्लस लेंगे तो आएगा ही पॉजिटिव। तो हम क्या करेंगे, बस 1 लेंगे, 1 का स्क्वायर 1 तो 4 से छोटा है, 2 का स्क्वायर लेंगे, 2 का स्क्वायर छोटा है, 2 का स्क्वायर लेंगे तो भी 4 आएगा। अब यहाँ पे देखो 1 और 2 लिए हैं तो यहाँ पे -1 और -2 भी हो सकता है, तो -1 इधर ले लेते हैं, -2 यहाँ पे 1 और 2। क्लियर? पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। D is equals to what? X, such that X is a letter in the word loyal. Okay, so X is the letter in the word loyal. So loyal में जितना सारा लेटर्स है सब लेटर्स को बना के एक सेट होगा जो होगा D। तो loyal का सब लेटर ले लेते हैं L O Y A L। ओके, ले लिए। बट एक सेट में एक एलिमेंट कभी रिपीट नहीं करता है, ऑलरेडी मैंने बोला हूं एक सेट में एलिमेंट्स कभी रिपीट नहीं करेगा। तो एल एक बार ले लिए तो और एक बार नहीं लेंगे। ओके, अब एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ और मंथ नॉट हैविंग 31 डेज, तो एक्स ऐसा एक मंथ लेना पड़ेगा जिसमें 31 डेज नहीं है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जनवरी नो, फरवरी, मार्च अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। ओके, जुलाई अगस्त, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर। ओके, एंड नवंबर। ओके, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर। Yeah, okay, these are the months, those are not having 31 days. Question number 6 of 5. F equals to x such that x is a consonant in English alphabet which precedes k. Precedes k means what? Precedes k means in class 4 and 5 you have studied what? Preceding numbers and succeeding numbers. That means what? Preceding numbers means क्या? उसका पहला वाला और succeeding means उसका बाद वाला। तो यहाँ पे precedes means के precedes k means क्या? k से पहला तक का। ओके, precedes k means k से पहला तक का क्या लेना पड़ेगा? कॉन्सोनेंट लेना पड़ेगा इंग्लिश अल्फाबेट का। इसमें इट मीन्स का वावेल हम लोग नहीं लेंगे, बस कॉन्सोनेंट लेना है। तो वावेल छोड़ के k तक सारा कॉन्सोनेंट लेना है, कॉन्सोनेंट सारा लेना है। ओके, सो ए नहीं बी, बी सी, ए बी सी डी ई नहीं ले सकते, वावेल है। एफ जी एच आई नहीं ले सकते, जे देन के, जे के बाद के आता है तो जे तक ही लेना है बस। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो क्वेश्चन नंबर 6, we have to do what? We have to match the column. Okay, so first question is given 1 2 3 6 and here x is a prime divisor of 6। तो x क्या होगा? x एक प्राइम डिवाइजर होगा 6 का, 6 का प्राइम डिवाइजर, प्राइम नंबर होगा और डिवाइजर मींस क्या? 6 का फैक्टर होगा। तो 6 का फैक्टर कौन कौन है जो बस प्राइम नंबर है? 6 का फैक्टर क्या होगा? 1 2 3 6, बट इसमें से प्राइम नंबर चाहिए मुझे, तो प्राइम नंबर चाहिए 6 तो प्राइम नंबर नहीं है तो ये नहीं होगा। ये देखो 2 और 3 और प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर डिवाइजर 6, 2 और 3 दोनों ही 6 का डिवाइजर है और प्राइम नंबर भी है, तो ये क्या हो जाएगा? ए। ओके, इसको ऐसे लिखते हैं ए। ओके, उसके बाद x such that x is an odd natural number less than 10। x क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा। कैसा? ऑड नेचुरल नंबर। और क्या होगा? लेस देन 10 होगा, लेस देन 10, 10 से छोटा ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर ये तो होगा नहीं, ठीक, ये नंबर होगा, नेचुरल नंबर होगा, ये ऑड है, बट यहाँ पे 6 इवन है तो ये नहीं होगा।
अब ये चेक करते हैं 1 2 1 3 5 7 9 सब सारा नेचुरल नंबर है। और क्या है लेस देन 10, ये नेचुरल नंबर भी है, 10 से छोटा भी है, और क्या है ऑड भी है। देखो सारा नंबर्स ऑड है, तो क्या होगा ये हो जाएगा बी। ओके, अब बचा क्या, ये x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। तो x क्या है, एक नेचुरल नंबर है और 6 का डिवाइजर, मतलब 6 का फैक्टर है और नेचुरल नंबर। 6 का फैक्टर नेचुरल नंबर बचा हम मेरे पास ये दोनों, बस 1 और 3 बचा। तो 1 में से क्या है ऑड है, ऑड चाहिए, सॉरी, और ये बोल रहे थे हम। वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर सी। So x is a natural number and divisor of 6. Natural number 1 2 3 6 natural number and divisor means factor of 6. हाँ ये तो है C. And x is a letter, the word mathematics. तो mathematics में जितना सारा लेटर्स है उस लेटर को बना के एक साथ एक सेट बनाया गया। तो कौन सा है, ये सेट है MATHEICS। यहाँ पे हर लेटर देखो एक बार है। जो ए देखो एक ही बार यूज हुआ है, एम देखो एक ही बार यूज हुआ है। ओके, ये कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर डी। ओके, these are the solution of exercise 1.1 NCERT math class 11 chapter set. Okay, so in next class we will do further about the set. Thank you for watching my video.